शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो भी चुनाव जीत कर आए हैं और वो काफी झूठ बोलते थे। उनको पता ही नहीं रहता था कि कैबिनेट में क्या हो रहा है। और ये शिक्षा मंत्री तो कभी बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हम भेज दिए बीपीएससी को, कभी एसटीईटी की परीक्षा नहीं होगी तो TRE-4 का हम भेज दिए हैं, जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाएगी। अभ्यर्थी बिल्कुल तैयारी में लगे हैं, वो तैयारी में लगे रहे। जहां लड़ने की जरूरत होगी, हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि एनडीए की सरकार आए या महागठबंधन की। TRE-4 और एसटीईटी दोनों अगर देख के चलेंगे तो एसटीईटी का रिजल्ट आने में कम से कम 15 दिन का भी समय है। तो हम लोग चाहेंगे कि दिसंबर भर इंतजार करें। अगर विज्ञापन नहीं आता है तो सड़क पर उतरने के बाद कहां कोई पीछे हटा है, कहां किस मामले हम लोग पीछे हटे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार के नाम की जो घोषणा हुई है कि मुख्यमंत्री वही होंगे बिहार के, कल गांधी मैदान में शपथ लेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद है। नीतीश कुमार के नाम का घोषणा हो चुका है और रोजगार का क्या होगा और शिक्षा का क्या होगा, आपसे पूछते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो घोषणाएं हो शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तरह तरह की योजनाएं, कभी कुछ नाम पर। तो इस बार मुझे लगता है कि रोजगार के नाम पर, नौकरी के सवाल पर जो पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी थी कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, हमारी जो 25 से 30 जो हमारी सरकार बनेगी यानी एनडीए की सरकार, उसमें हम अब इस मामले को आमली जामा पहनाएंगे। दूसरे तरीके से बात की जाए तो जो प्रतिपक्ष के नेता थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 करोड़ घर हैं तो हम है एक घर से सरकारी नौकरी। तो ये मामले को लेकर किस तरह की चीजें हुई है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझ गए थे कि क्या होने वाला है और पुनः एनडीए की सरकार बनी भारी भारी मतों से। अब सवाल है कि कल मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, वही मुख्यमंत्री जी जो विगत 20 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल हम लोग का फिर वही है कि अभ्यर्थी, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं किसकी सरकार बनेगी। हम लोग का सवाल सीधा यही है कि जो सरकार ने वादा किया 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, उस पर अभी भी कई ऐसे पद है, रिक्तियां है। जो TRE-4 एसटीईटी की परीक्षा तो हो गई, रिजल्ट का प्रकाशन होना है। उसके साथ साथ LET लाइब्रेरी साइंस की बहाली, उसके साथ कंप्यूटर साइंस की बहाली 28,000 पद, वो भी रिक्त है। उसके साथ साथ सिपाही की 19,000 पद जिनकी परीक्षाएं होनी है, मतलब उसका फिजिकल होना है, एग्जामिनेशन। उसके बाद दरोगा की भर्ती, उसकी भी परीक्षा होनी है। चालक दल, सिपाही, ड्राइवर और कई ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर अभी तक सरकार कोई विशेष पहल नहीं की है। तो हम चाहेंगे कि सरकार कल के गठन के बाद एक श्वेत पत्र, और अब डायरेक्शन देखना है किस प्रकार से होता है, क्योंकि पहले तो हम देख चुके हैं, इस सरकार का तो हम देख चुके हैं कि कई मामलों को लेकर कुछ भी कराने के लिए तैयार नहीं थे। आप देख रहे होंगे कि हम लोग एसटीईटी को लेकर कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, तब सरकार झुकी। TRE-4 को लेकर बड़े प्रोटेस्ट हुए। डोमिसाइल पर मुहर कब लगी? पहले तो कह रहे थे कि डोमिसाइल ठीक है, सब राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए, लेकिन जब देखे कि कुर्सी फंसी है तो डोमिसाइल पर मुहर लगा दी, वो भी सिर्फ शिक्षक बहाली में। अभी हम लोग की मांग रही कि सभी सरकारी नौकरियों में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। इस सब मामलों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप कह रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार नीतीश कुमार से, तो लगता है नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार का जो प्रावधान है वो शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चालक भर्ती 4,000 के 10 दिसंबर को एग्जाम है, उसका जुलाई में उसका फॉर्म भर गया था, 10 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार जी ने बात सही है कि हाँ, कई राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से घोषणा करती है, उसका पूरी तरीके से पालन नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखेंगे कि TRE-1 से लेकर 3 तक ये तो कोई छात्रों की तरफ से तो कहा नहीं जा रहा था कि आप वैकेंसी निकाल दीजिए। सरकार के एजेंडे में रहता है कि हम लोगों को सरकार के पास जितने पद रिक्त रहते हैं उसको भरने का प्रावधान है। और हम लोग स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि सरकार जैसे ही बनेगी उसके 2-3 दिन के बाद जब कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट गठन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं। शिक्षा मंत्री सवाल खड़ा किया, शिक्षा मंत्री क्या चाहते हैं? वही सुनील कुमार शिक्षा मंत्री रहे JDU से या फिर कोई और? क्योंकि फिर से भोरे विधानसभा से सुनील कुमार जीत चुके हैं, तो आपको कैसा शिक्षा मंत्री? बिल्कुल, हम ये देखिए, पहले भी इसके पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो भी चुनाव जीत कर आए हैं और वो काफी झूठ बोलते थे। उनको पता ही नहीं रहता था कि कैबिनेट में क्या हो रहा है। और ये शिक्षा मंत्री तो कभी बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हम भेज दिए हैं बीपीएससी को, कभी एसटीईटी की परीक्षा नहीं होगी तो TRE-4 का हम भेज दिए हैं, जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाएगी। कुछ भी इनका बात सही नहीं लग रहा है। तो हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और मुख्यमंत्री जी के पास पूरा अधिकार होता है कि वो किसको कौन पोर्टफोलियो दे, तो सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री ना बनाए। ऐसे झूठे अधिकारी जो पहले IPS अधिकारी रहे हैं, ऐसे झूठे लोगों को उस पद पर बैठाकर और हम लोगों पर लाठी चलवाए। अब देखिए ना भाई कि जैसे ही सरकार बनेगी, अभी देखिए फोन कॉल लगातार आ रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस की बहाली का मुद्दा उठाइए, TRE-4 कब आएगा। तो हम तो कह ही रहे हैं कि भाई
एसटीईटी का रिजल्ट जो है दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। अभी भी 31 जिले के रोस्टर क्लियर नहीं हुए हैं, 7 जिले के हुए हैं। तो रोस्टर क्लियर जब आ जाए शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग अप्रूवल के लिए डीओपीटी भेज दिया, फिर जो है बीपीएससी के बाद भेजे। कुछ अभ्यर्थी परसों गए थे, उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं, एसीए साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कैबिनेट बनने दीजिए, सरकार गठन होते ही हम चीजों को शुरू करेंगे। तो हम दिसंबर तीसरे सप्ताह तक उम्मीद रखते हैं कि चौथे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, विज्ञापन आएगा। और 1 लाख से कम पद मंजूर नहीं है, ये बात सरकार भी कही है कि हम 70,000 पद की बहाली करेंगे। और हम लोग का भी मानना था कि आपने जो ट्वीट किया 1,20,000, तो कम से कम 90,000 80,000 पद की वैकेंसी तो कम से कम दें आप। अगर उससे कम होता है फिर कहेंगे कि नहीं 28,000 पद की हम बहाली निकालेंगे, तो रोस्टर तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो मात्र 7 जिले के रोस्टर क्लियर हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार उन चीजों पर आगे बढ़े, और जो वादा आपने किया 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने के बाद, उस पर कितना खरा उतरते देखने वाली बात होगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो अभ्यर्थी बिल्कुल तैयारी में लगे हैं वो तैयारी में लगे रहे, जहां लड़ने की जरूरत होगी। हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि एनडीए की सरकार आए या महागठबंधन की, मतलब है कि जो सरकार जिस प्रकार से छात्रों अभ्यर्थियों के लिए अगर विशेष रूप से काम नहीं करती है, तो फिर सड़क पर उतरने की जरूरत होगी, तो सड़क पर उतरेंगे। लेकिन किसी भी मामले में अभ्यर्थियों को अब इस स्थिति में नहीं है कि हम आरजेडी को वोट किए थे तो हमारी सरकार नहीं बनी, तो हम एनडीए को वोट कर दिए तो हम तो बल्ले बल्ले हो गए। तो गलत फहमी में मत रहिएगा, बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए बेहतर, और जब वैकेंसी आएगी तो उसी के बहाले उसी के प्रक्रिया के तहत आपकी बहाली होगी। सब चीजों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2-4 दिन 1 सप्ताह हम लोग देखेंगे, और दिसंबर से के तीसरे सप्ताह तक उम्मीद है कि टीआरई 4 का विज्ञापन या जनवरी महीने में। लेकिन मुझे लगता है अगर हम दिसंबर पूरा छोड़ भी दे तो जनवरी में महीने तो आना ही चाहिए, रोस्टर भी इधर क्लियर हो जाएगा, इधर एसटीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनवरी महीने में कई परीक्षाएं, सिपाही की परीक्षा होगी, पीएटी, उसके बाद आपको दरोगा की भी परीक्षाएं होनी है, 2 शिफ्ट में होना है, उसके बाद अब टीआरई 4 भी होना है, एडीओ की भी परीक्षा होनी है। तो मुझे लगता है कि जनवरी संभावना है कि टीआरई 4 का विज्ञापन है। अगर जनवरी में जो सरकार बोली है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी पहल नहीं शुरू करती है, एग्जाम नहीं लेती है, जो वैकेंसी है वो नहीं निकालती है, तो क्या छात्र नेता सौरभ कुमार उतरेंगे रोड पे छात्रों के साथ? देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही है कि अभ्यर्थियों को थोड़ा तो इत्मीनान रखना पड़ेगा कि सरकार ने जो वादा किया है उस पर भी उनको कहीं न कहीं एक अमली दमा बनाने के लिए एक समय चाहिए, और दिसंबर भर हमने समय दिया है। उनका कहना था कि हम नवंबर में ही निकालेंगे, लेकिन टीआरई 4 और एसटीईटी दोनों अगर देख के चलेंगे तो एसटीईटी का रिजल्ट आने में कम से कम 15 दिन का भी समय है। तो हम लोग चाहेंगे कि दिसंबर भर इंतजार करें। अगर विज्ञापन नहीं आता है तो सड़क पर उतरने की बात कहाँ कोई पीछे हटा है, कहाँ किस मामले हम लोग पीछे हटे हैं। टीआरई 4 हो, एस्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको हम पीछे हटे हैं। और सब मामलों पर लाइब्रेरी साइंस की भी बहाली को लेकर हम बीएससीबी ऑफिस जाएंगे, सरकार का गठन होने दीजिए, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही हम उस पर देखेंगे क्या होने वाला है। अच्छा, लास्ट सवाल और है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, तैयारी करें या ना करें? क्योंकि वैकेंसी में कोई ये नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। देखिए, कुछ लोग हैं, आपको बता दें, कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं आएगी, तो कमेंट कर रहे हैं कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं, उनको वैकेंसी से मतलब नहीं है। अगर आपको इस तरह की मानसिकता आप पैदा कर रखे हैं कि हमने उसको वोट नहीं दिया, हम बदलाव की बात कर रहे थे, तो बदलाव तो देख ही रहे हैं। एक और छात्र नेता खड़े थे, उनका क्या हाल कर दिया आपने, 17,000 वोट दिए, आप उसको हरा गए, हार के भेज दिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आप उन चीजों पर मत पड़िए। पढ़ना है तो आप सिर्फ एक ही बहाली नहीं है कि टीआरई 4, कई बहाली है, कई वैकेंसीज है। तो हम सरकार के तरफ से नहीं बोल रहे हैं, मैं सरकार के प्रवक्ता नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जो लोग तैयारी में लगे हैं वो लगे रहे। वैकेंसी नहीं आएगी तो निकलवाने की जिम्मेवारी हम लोगों की होगी, कैसे आएगी। लेकिन अब कहेंगे कि नहीं आएगी, 28 में आएगी तो 29 में जाएगी, तो ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, तैयारी करें, टीआरई 4 का विज्ञापन जनवरी महीने में जरूर आएगा, पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आता है तो फिर हम बैठेंगे आपके साथ, अगर उतरना होगा तो आप ही के साथ उतरेंगे, कोई दूसरा थोड़ी उतरेगा उसमें। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद थे। अगर जनवरी में जो सरकार बोली है 1 करोड़ रोजगार देने की, उसकी पहल नहीं शुरू करती है, अगर नोटिफिकेशन किसी चीज का नहीं जारी करती है, तो छात्र नेता सौरभ जो है वो छात्रों के साथ मिलकर रोड पे उतरेंगे और सरकार से अपनी हक का मांग करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे। और शिक्षा मंत्री पे बड़ी बात कहें कि सुनील कुमार फिर से शिक्षा मंत्री नहीं बनने चाहिए, दूसरा कोई शिक्षा मंत्री आना चाहिए, क्योंकि सुनील कुमार झूठे हैं, करते कुछ और है और कहते कुछ और है। तो क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता सौरभ कुमार, सुन ले तो बस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।